नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए। आई नो ये रीडिंग लेट हो गई है, इसका कारण भी बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली ये अप्रैल का मंथ है, 24 अप्रैल मेरा बर्थडे है, अप्रैल में 24 तारीख को। तो मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं अपने बर्थडे से पहले महादेव का रुद्राभिषेक कराऊं। तो मैं रुद्राभिषेक कराने के लिए काशी विश्वनाथ गई थी और मैं बहुत जल्दी वो पोस्ट वगैरह जो है मैं शेयर कर दूँगी, वो फ़ोटोज़ वगैरह मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी, तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई। मैंने इंस्टाग्राम पे बट अपडेट शायद डाला था, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा, महादेव रंग ऑफिशियल नाम से मेरा पेज है, आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी ना छोटी छोटी चीज़ें भी बताती रहती हूँ और शेयर करती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको पता लगता रहेगा। तो इसलिए गई थी। फिर उसके बाद अवार्ड फंक्शन था जहाँ मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसके बाद फिर ऑफिस से तैयार हो रहा था मेरा, अभी भी काम बाकी है इसमें, बट यस आप लोगों के लिए काम करना है। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और मैं पूरी रात काम कर रही हूँ। मैं लिटरली 11 बजे से शूट कर रही हूँ और बैक टू बैक शूट कर रही हूँ खाना खा के, और शायद मुझे अभी शूट करते करते सुबह के 6 भी बज जाएंगे, फिर अपलोड भी होगी सारी चीज़ें। तो मेरी पनिशमेंट ही यही है कि ये चीज़ें लेट हुई हैं तो मुझे पूरा रात काम करना पड़ रहा है और मैं करूँगी आप लोगों के लिए। आई नो मेरी रीडिंग्स ना 1-2 महीने से काफ़ी लेट चल रही हैं, बट आई मेक श्योर कि अब ऐसा ना हो और मैं आप सभी लोगों को, आप लोगों की इच्छाओं पे, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उस पर खरा उतर पाऊँ। चलिए टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, मिथुन राशि जेमिनी राशि आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। तो रीडिंग जब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए भी होता है, ठीक है। और मेरे को इतना सारा प्यार देने के लिए तो बहुत सारा धन्यवाद मैं आप लोगों को बोलूँगी। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, कॉल ना करें बिल्कुल भी, और आपको वेटिंग दी जाएगी। सेम डे में स्लॉट मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो 1-2 दिन का वेट टाइम पीरियड हो सकता है। चलिए हम जेमिनी मिथुन राशि आप लोग की अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ पहले देख लेते हैं। एनर्जीज़ कैसी रहेंगी फॉर अप्रैल 2025। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि जेमिनी की अप्रैल मंथ में एनर्जीज़ कैसी रहेंगी मिथुन राशि की, जो बहुत ही नादान होते हैं, चंचल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे हैं नहीं। उनके अंदर दिमाग बहुत होता है, बुद्धि बहुत होती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बचपना भी होता है ना। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी, मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं कभी कभी। एयर साइन है ना, सब जल्दी जल्दी चाहिए। चलो हम देख लेते हैं मिथुन जेमिनी राशि की एनर्जी इन 2025। हर हर महादेव। हीलर ऑफ द एजेस, adjacent possibilities, oh door to personal healing and happiness। वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। द थिंकिंग मैन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, द थिंकिंग मैन। ओ ओ ओ, कोई सोच रहा है आपके बारे में। आई लव दैट। चलो और देख लेते हैं आपके अप्रैल में और क्या हो सकता है फॉर जेमिनी। जेमिनी के अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि के लिए, अप्रैल में क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी मिथुन राशि के अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छे से शफल करती हूँ कार्ड्स को, है ना। जेमिनी, बहुत बड़े कार्ड्स होते हैं ये और मेरे हाथ छोटे हैं इसलिए मैं वैसा वाला शफल ज़्यादा पसंद करती हूँ। चलो मिथुन राशि जेमिनी के अप्रैल के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है। ओह, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी कार्ड अपने आप जंप हुआ है।
एक कार्ड भी अनफोल्ड हुआ है। थर्ड आई चक्रा, अवेयरनेस, वन मोर कार्ड, क्राउन चक्रा। वाह, आपके चक्रास काफ़ी एक्टिवेट हैं। हीलर ऑफ द एजेस, आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडर पहुँचे हैं, रेकी हीलर पहुँचे हैं। यस, आप खुद ऐसा काम करते हैं कुछ। ट्रैप्ड इन फियर, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है जिससे बचना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़े से और कार्ड। जेमिनी, के साथ और क्या दिख रहा है मुझे? जेमिनी, अप्रैल 2024 में और क्या एक्सपेक्टेड है? जेमिनी, कार्मिक कंप्लीशन, ओ माय गॉड, कार्मिक साइकिल चल रहा था आपका कुछ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डोमेस्टिक हार्मनी, चेंज, बदलाव, स्पिरिचुअल करियर, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। पहले इतना बताती हूँ, फिर आगे और लेते हैं कार्ड्स। देखो, सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे जेमिनी, आप लोग ना खुद एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। लोगों को हील करने का काम करते हैं। इसमें मुझे दिख रहा है कि आपकी पावर्स और बढ़ने वाली हैं। अप्रैल के महीने में ना आपकी इंट्यूशन पावर, अवेयरनेस, ज्ञान, नॉलेज और बढ़ेगी, ठीक है। पास्ट में कोई चीज़ परेशान कर रही थी, हेल्थ ख़राब थी, ओवर थिंकिंग था, कोई टेंशन है, वहाँ पे हैप्पीनेस है, वहाँ से आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप खुश होना शुरू हो रहे हो, आपकी हीलिंग चल रही है अंदर 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 अंदर। अप्रैल में एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा आपका। कोई साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में, शनि के परिवर्तन से 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हुआ है, आपके कर्म भाव में जाके बैठ गए हैं शनि, जहाँ पे भी 5 के 5 पूरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। पिशाच योग भी बना हुआ है जहाँ पे नज़र दोष की भी प्रॉब्लम है, तो कहीं बाहर का आपको खाना नहीं है। साथ में दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ से जा रहा है या तो वो आपका कार्मिक था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ लाइफ ना बदलेगी आपकी, क्योंकि जब कार्मिक कंप्लीशन होता है ना तो लाइफ में एक बदलाव आता है। तो अप्रैल से आप नोटिस करोगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है, आपके इमोशंस में, आपके थॉट्स में चेंज है कुछ। आपको अब वो चीज़ वैसी नहीं लग रही जैसे पहले थी, रिलेशनशिप्स में चेंज आएगा। क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा, ऐसे ऐसे लुप 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 ऐसा। थर्ड आई, ये बहुत एक्टिवेट होगा। तो आपकी ना पावर बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, चीज़ें बहुत महसूस हो रही है, एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा कहते हैं ना एब्जॉर्व करना चीज़ों को। तो आप नेगेटिविटी भी एब्जॉर्व कर सकते हो। तो इस वजह से अपने आप को हमेशा ना अपने आप को बचाना, नज़र से बचाना, अपने ऑरा को क्लीन रखना। कोई ब्लॉकेजेस हैं अगर क्राउन चक्रा में, थर्ड आई में, तो उसके लिए मेडिटेट करो। आई वुड से कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। यस, आपको मेडिटेट करो, अपने चक्रास को और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली है। अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगा और ये बिगनिंग है एक नए एरा की आपकी, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए और ऐसी प्रॉमिसिंग हो जाएंगी जो आपको एक नई जगह पे लेके जाएंगी। अब ये तो एक ही एनर्जी हो गई। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी तो है ही, स्पिरिचुअली आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, जो आपका एक आध्यात्मिक जर्नी है ना, वो आपकी आगे बढ़ रही है। अगर आप ऑलरेडी इसमें हो, इस काम में हो, तो आप और ग्रो करोगे, और अगर नहीं हो तो आप आओगे, और अगर नहीं आए हो तो सोचोगे, अगर नहीं सोच रहे हो तो फील करोगे कि ऐसा हो सकता है, सुनने के बाद,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा ऑकल्ट की नॉलेज बढ़ेगी आपकी। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन आपको पैसा हिसाब से खर्च करना है, सेविंग्स करनी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक मेंटेन करके रखना है, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपका ये महीना रहेगा एडजस्ट करके चलना। ये चीज़ ऐसे नहीं हुआ तो इस तरीके से करिए, बहुत एडजस्टिंग मोड में रहोगे, अपने फाइनेंसेस को भी लेके, अपने लाइफ को लेके। कोई तो व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको दूर से एडमायर भी कर रहा है, लेकिन अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, जताता नहीं है। ये भी एनर्जी है। आपको ज़रूर किसी ना किसी चीज़ का एक फियर है, एक डर है। बहुत सारे जेमिनाइज अपना स्पिरिचुअल करियर भी लॉन्च करेंगे, लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, भगवान को सरेंडर कर दो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल करियर दिख रहा है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी आपका मन करे कि मेरे को किसी टैरो कोर्स में एनरोल करना है, मुझे भी टैरो सीखना है। हो सकता है ऐसा हो जाए कि आप अपना ना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करने के लिए सीखो ये चीज़, ऑकल्ट में आओगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मैं अपना कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूँ 15 मई को, बहुत जल्दी। तो ऐसा ना हो कि आप मेरे कोर्स में आके बोल रहे हो कि मैम आपने ऐसे रीडिंग दी थी और देखो हम आपका कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, मैं मार्केटिंग नहीं कर रही बिल्कुल भी, बट मेरे को आया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, बट आप किसी एक फियर में भी हो तो उस फियर से बचो। ये मेन एनर्जी नहीं है, टॉप ऑफ द डेक की है कि अंदर 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 किसी बात का डर है। उस डर से बाहर निकलो और अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। हील हो रही है, कार्मिक साइकिल देखते हो, ये कौन सा साइकिल था जो आपका कंप्लीट हुआ है, लेट मी चेक, जिससे आप हील भी कर रहे हो। ये कार्मिक साइकिल देखो, ये कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल किस चीज़ का था आपका जो फिनिश हुआ? आपका कार्मिक साइकिल, वैसे तो मेरे को अभी कार्ड दिखा था, बट मैं फिर भी देखती हूँ क्या आता है। आपका कार्मिक साइकिल कौन सा ख़त्म हुआ है? ओ, रिलेशनशिप में कार्मिक था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके। आप किसी रिलेशनशिप में थे, हो सकता है 2024 में आप आए हो, या जो भी पास्ट का आपका जो भी चल रहा है आपका रिश्ता, वो कार्मिक था। मतलब उसमें कुछ कार्मिक बैगेजेस थे, वो आप दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देख रहे थे कुछ टाइम से। तो वो ना कहीं कुछ कार्मिक था कि आना जाना डिस्टर्बेंस, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही, कहासुनी हो जा रही है। ये कुछ कार्मिक कनेक्शन था किसी के साथ, वो कंप्लीट हो रहा है, वो ख़त्म होगा। और स्पिरिचुअल देखो, ये ना आपका जो रिलेशनशिप था, ये कहीं ना कहीं कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मतलब सोल कनेक्शन तो था आपका, बट कुछ कर्मास पेंडिंग थे आप दोनों के बीच में, उसका कंप्लीशन इन अप्रैल मंथ। आप देखोगे वो अप्रैल में ख़त्म होगा, और ये व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा, ये कार्मिक साइकिल आपका ऐसा था ना जिसने आपको बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में डाला था। यही कर्मा आपका जुड़ा हुआ था कि एक रिश्ता आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको हिला के रख देगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। वहीं पे ही वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली अब न्यू बिगनिंग होगी। कहते हैं एक ख़त्म होके फिर से नई शुरुआत होना। एस क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग दिखाता है। तो यस, आपका जो भी आपके रिलेशनशिप में जो कार्मिक साइकिल था ना, जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रहा था, वो ख़त्म होगा। तो आप अभी अप्रैल में इसी फेज़ में हो कि ये चीज़ें शेड आउट होंगी, ठीक है, और आगे बढ़ोगे आप। तो ये एक न्यू बिगनिंग लाएगा आपके रिश्ते में, ठीक है, जो आपके लोग आपको दूर तक लेके जाएगा। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए अभी हम और देख लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। जेमिनी, मिथुन राशि, आपका अप्रैल 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है? जेमिनी, आपके अप्रैल में बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में भी ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण भी ख़त्म होगा।
जेमिनी, अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है? महादेव, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जब आपको एक बात बोलती हूँ, व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनॉइड, ठीक है, उससे क्या बनाओ? लेमनॉइड बनाओ। जब आपको भगवान नींबू देना तो नींबू से नींबू पानी बना लो। तो ये चीज़ है कि आपको ना कुछ मिलेगा। अब जो चीज़ मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको भुनाना है आपको, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको जो भी मिल रही है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको क्या मिल रहा है। द हर्मिट, बहुत सारा ना ज्ञान, मतलब ऐसा है कि आप कुछ बहुत सारी चीज़ें अपने आप कर रहे हो अप्रैल के महीने में, अपने में ही हो, मतलब सोसाइटी से कट ऑफ करके अपने में हो, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हो, नॉलेज बढ़ा रहे हो, साइकिक पावर डेवलप कर रहे हो, कुछ अपने आप कर रहे हो अप्रैल के महीने में, जो आपकी विद्या को, आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है। ये देखो, ये एक पर्सन है, आप इस कार्ड को समझो। ये एक पर्सन है, ये बैठा हुआ है, इसके हाथ में एक वो पेंडुलम है जिसको ऐसे ऐसे करके हम रीडिंग करते हैं ना बोर्ड में, वो स्पिरिचुअल, ये भी ऑकल्ट साइंस में आता है। और यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप ही ना कुछ ज्ञान बढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ अपने लिए कर रहे हो, जिससे कि आप करियर में आगे बढ़ पाओ। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड, लोगों से ज़्यादा वो नहीं है, आप कट ऑफ कर लोगे सोसाइटी से और पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ोगे तो ऑफकोर्स बात नहीं कर पाओगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो भी प्रेजेंट में आपका चल रहा है उसको ही अच्छे से जियो, ठीक है। और आप देखोगे कि हर मोमेंट पे चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। और एक चीज़ और है कि हो सकता है कि पास्ट से भी कोई आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है। और जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको रोमांटिसाइज करो, और वो ही आपकी लाइफ में एक बदलाव है, ठीक है। पास्ट का पर्सन भी कोई वापस आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कोई आने का सोच रहा है बट आ नहीं पा रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन पास्ट से किसी के आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। और प्रेजेंट में जियो, कहते हैं ना, प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। फोर ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि आप आराम क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत सारा काम कर रहे हो इस महीने, लेकिन आराम भी बहुत ज़रूरी है, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा काम नहीं कर लेना कि आपकी हेल्थ पे बात आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लो, इतना सारा पढ़ लो, इतना सारा काम कर लो, इतना आपका ये मंथ हैक्टिक हो, इतना बिजी हो जाए कि आप रेस्ट करना ही भूल जाओ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको कहीं 3-4 दिन के लिए कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। ये है कि टाइम पे रेस्ट कर लेना, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस आउट हो जाओगे, उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन है, किसी पुराने दोस्त से भी मुलाकात आपकी हो सकती है, कुछ पुराने कनेक्शंस लौट के वापस आएंगे आपके पास, पास्ट से कोई आएगा वापस आपके अप्रैल में आने के चांसेस हैं, ठीक है। और 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये दिखाता है कि हर्ट पीपल्स, अगर आपको किसी ने हर्ट किया बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत हर्ट होगा। और ये भी एक एंडिंग का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है, कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके ख़त्म हुए हैं, दैट्स वाई वो इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा था, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ था किसी से, इसकी वजह से वो आपको बार बार हर्ट कर रहा था, जो भी वो कार्मिक आपका उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है और नई शुरुआत दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं कि बहुत कंपैशनेट भी रहोगे। ये जो फुल मून और जो न्यू मून आते हैं ना, अमावस्या और पूर्णिमासी, उसमें क्या हो सकता है, उस साइकिल में 15-15 दिन के जो साइकिल होते हैं हमारे, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। फॉर जेमिनी, मिथुन राशि, चलिए फर्स्ट कार्ड है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप इस महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, और उसका फुल मून जिस दिन, पूरी फुल मून जो पूर्णिमासी होती है ना,
आपको हार्ड वर्क जो है ना उसका पे ऑफ मिल रहा है। इवन इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ अप्रैल का, आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी थी ना उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल आपको अप्रैल के महीने में मिल रहा है। मिथुन राशि, आप लोगों को आपके हार्ड वर्क का फल मिल रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मैंने बोला ना, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, काम से थोड़ा सा एक वक्त निकालो, फैमिली को भी टाइम दो। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान दें, उनके लिए भी टाइम निकालें, समय निकालें और थोड़ा सा बाहर घूम के आएँ, ठीक है। इतना भी काम करके फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन डेफिनेटली आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी चल रहा है रिलेशनशिप में, शादी में, करियर में, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दो, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखो आप अपने जीवन में। आप खुद एक बड़ी पिक्चर हो। आपको पता है आपका मिथुन राशि शनि जो है कर्म भाव में बैठ गए हैं आके 10th हाउस में। 18 और 15 तारीख को, 18 मई और 15 मई को, 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन है और 15 को गुरु का भी परिवर्तन है, जुपिटर का। आप ये समझ लो कि आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो गया। अगर आपका शनि सही स्थान पे बैठा हुआ है, अच्छे हैं, आपके लिए शुभ हैं और नीच के नहीं हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे, ठीक है। ये 2.5 साल आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड थका देंगे, आपको इतना थकाएंगे, लेकिन इसका फल जब आपको मिलेगा ना, आप एकदम लेगेसी क्रिएट कर दोगे। तो इस टाइम को यूज़ करो, जहाँ आप 8 घंटा काम करते हो वहाँ 10 घंटा काम करो, लेकिन 2-3 दिन के लिए ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी है। फैमिली को भी साथ में टाइम दो, बैलेंस बना के चलो आप, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव देख रहे हो, बाहर आ रही है और बहुत ही लंबे समय के बाद आपके साथ ये हो रहा है। क्योंकि मिथुन राशि बहुत लंबे समय से बहुत झेल रही थी अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, बहुत चेंज है। और मैं देखना भी चाहूँगी कि जो चेंज का कार्ड आया है कहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। चीज़ें चेंज होंगी, कहाँ चेंज होंगी? आपके घर में भी बहुत सारी खुशी। पता है आप एक रीज़न बन रहे हो कि आपके अच्छा काम करने की वजह से आप कारण बनोगे कि आप देखोगे आपके इर्द गिर्द भी सब खुश हैं, आपके फैमिली में भी सब खुश हैं, आपके रिलेटिव्स भी सब खुश हैं। ये आप इस महीने महसूस करोगे। चेंज आ रहा है एम्परर में, आप लीडर बन रहे हो। आप अपने लिए कोई एक ऐसी पोस्ट तैयार करो जो आप अभी तक सोच रहे थे। आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में जा रहे हो जहाँ आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आप क्रैक कर सकते हो आने वाले टाइम में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे थे ना, वहाँ पे भी आप दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके हार्डवर्क के बाद आप इस पोजीशन में पहुँच रहे हो डेफिनेटली। 3 ऑफ वेंट्स, बदलाव आ रहा है, दूरदर्शी बन रहे हो, बहुत सारी प्लानिंग दिख रही है आगे बढ़ने को लेके अपनी लाइफ में। और फॉरेन का भी दिख रहा है मुझे, फॉरेन जाने का सोच रहे हो तो वो भी हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आप डेफिनेटली क्लियर कर रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कार्ड है। बाहर जाना चाहते हो वो भी दिख रहा है, पास्ट से मूव ऑन करोगे, पास्ट की चीज़ें जो भी थी वो चीज़ें बदलेंगी, अब आप आगे बढ़ोगे, उसमें बदलाव देख रहे हो। 4 ऑफ वेंट्स, घर बदल सकते हो, घर शिफ्ट हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकती है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचना है। साथ के साथ यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में चेंज आएगा, रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर्स बहुत बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। तो ये बदलाव मैं देख रही हूँ। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल गाइडेंस। मिथुन राशि आपके लिए एंजल गाइडेंस फॉर अप्रैल के लिए। अप्रैल के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनी? आपके लिए गाइडेंस, योर रीडिंग इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो वॉट, करियर ओरिएंटेड, स्पिरिचुअल पावर्स, लेगेसी क्रिएट करना, एक अपनी पहचान बनाना। दिस मतलब कुछ कर्मास पेंडिंग थे वो ख़त्म किए आपने। और ना जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लेना, लेमन से लेमनॉइड बना देना। मतलब छोटी सी चीज़ को भी ऐसा कर दिया ना आपने, बस कमाल ही हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको, रिलेशनशिप में, काम में,
इस मंथ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो जिससे कि पर्सनल इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएं। अगर आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में, शादीशुदा जीवन में, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर उस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं तो मुझे लगता है इससे बेटर चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो यस, अगर आप पर्सनल इश्यूज़ को ठीक करना चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कर लेना। और अभी हो सकता है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसका ये सही समय ना हो, ठीक है। तो जो चीज़ चल रही है उसको एम्ब्रेस करो, ओके। उसके साथ साथ है देयर इज़ समथिंग बेटर, आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बहुत बेटर होने वाला है। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले लेना। अगर कुछ ना समझ आए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लेना। और कुछ है ऐसा जिसके लिए अभी सही समय नहीं है, ठीक है। तो यस, ये है आप लोगों की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। ऐसे ही बरकत हो आप लोगों की भी, मेरी भी, और हम ऐसे ही कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ। और ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों के साथ। महादेव रंग बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है आप लोगों की कृपा से। मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूँगी। हर हर महादेव।